नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के लिए अब सरकार का सगा भाई तो कोई नहीं था, अब अकेले ही थे, ना कि कोई सगी बहन थी ना कोई सगा भाई था। भाई के लिए जब उम्मत की तरबियत करनी थी ना कि भाई के साथ किस तरह आपने अपना सलूक करना है, किस तरह से आपने ज़िंदगी गुजारनी है, तो ये बताने के लिए जब आप अलैहिस्सलाम को हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपना दूध पिलाना शुरू किया तो सरकार अलैहिस्सलाम का रिज़ाई भाई हज़रत हलीमा सादिया का बेटा वो भी उन्हीं दिनों में दूध पीता था, लेकिन सरकार अलैहिस्सलाम ने पहले दिन से एक साइड से दूध पिया, दूसरी साइड अपने भाई के लिए छोड़ दी। उम्मत को बताना था मैं अपने रिज़ाई भाई का हक नहीं खाता, तुम सगे का कैसे खा सकते हो। सरकार रिज़ाई भाई का हक नहीं खाती, उम्मत को बताना था मैं अपने रिज़ाई भाई का हक नहीं खाता, तुम सगे का कैसे खा सकते हो। और फिर बहन के साथ जो सरकार ने प्यार बताया, अब सरकार की सगी बहन भी नहीं थी लेकिन उम्मत को तो दरस देना था कि बहन के साथ सलूक कैसा करना है। तो फिर तवज्जो के साथ बात सुनिएगा, बनी सुकैफ के साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा की लड़ाई हुई, बड़ी ज़बरदस्त जंग हुई, बहुत से सहाबा शहीद हो गए और उनके कुछ अफराद जब सहाबा जंग में जीत गए, उनके कुछ अफराद को सहाबा कैद करके ले आए। तो जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की रिज़ाई बहन थी हज़रत हलीमा सादिया की बेटी, उनका नाम था शीमा सादिया। क्या नाम था? शीमा सादिया। उनकी शादी हुई थी बनु सुकैफ के अंदर, उस कबीले में थी तो वो बनु साद की और शादी बनु सुकैफ में हुई थी। तो उस कबीले में आपकी शादी हुई थी तो वहाँ लोग पैसे इकट्ठे कर रहे थे, घर घर जाके चंदा इकट्ठा कर रहे थे, पैसे इकट्ठे कर। जब उनके दरवाजे पे आए तो उन्होंने पूछा ये चंदा किस लिए इकट्ठा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो लड़ाई हुई है ना, जो जंग हुई है, उसमें जो हमारे बंदे कैदी हो गए, हमने उनको छुड़ाना है, जाके जिजिया देना है, बंदे छुड़ा के वापस लेके आने हैं। तो उसने कहा कि हज़रत शीमा सादिया ने कहा कहाँ लड़ाई हुई, किसके साथ हुई। तो उसने कहा कि जो मुसलमानों के नबी है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सहाबा के साथ हमारी लड़ाई हुई है और हमारे बंदे जो हैं वो कैद हो गए हैं, तो उनको छुड़ाना है। जब हज़रत शीमा सादिया ने नाम सुना अपने भाई का तो आपने पता है क्या कहा? आपने कहा फिर पैसे इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे उनके पास ले जाओ, मुझे देख के छोड़ देंगे। तब क्या को सुभान अल्लाह। उन्होंने हज़रत शीमा सादिया को साथ लिया, सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और उस वक्त सरकार अलैहिस्सलाम अंदर किसी अहम मौजू पे बात कर रहे थे, दरवाजे पे सहाबी को खड़ा किया हुआ था। तो हज़रत शीमा सादिया कुछ लोगों के साथ आई और आकर कहा मुझे तुम्हारे नबी से मिलना है। तो सहाबी ने कहा वो अभी मसरूफ़ हैं, कोई अहम बात कर रहे हैं, थोड़ा इंतज़ार कर लें। तो हज़रत शीमा सादिया ने कहा नहीं, तुम उन्हें जाकर कहो आपकी बहन बाहर इंतज़ार कर रही है। तो सहाबी अंदर गए, जाकर कहा हुजूर बाहर एक औरत आई है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूँ। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन मीटिंग को वहीं छोड़ा, उठ के खड़े हो गए, फरमाया उनको बुलाओ। हज़रत शीमा सादिया जब अंदर आई, सरकार अलैहिस्सलाम उन्हें मिले। पहले तो वो उनसे कुछ बचपन की बातें करती रहीं, क्या मेरे भाई जब मैं आपको लेकर बकरियां चराने जाती थी तो इस तरह की वो कुछ बातें करती नहीं, आपके ऊपर बादल साया करता था, आपका जानवर भी अदब करते थे, इस तरह की कुछ वो बातें करती रहीं। फिर हज़रत शीमा सादिया ने कहा कि आप मुझसे पूछे ना मैं किस लिए आई हूँ। तो सरकार ने फरमाया बहन बताओ किस लिए आई हो। तो हज़रत शीमा सादिया ने कहा कि मुझे पता चला है कुछ हमारे कबीले के लोग आपके पास कैद हैं, तो उनको छुड़ाने के लिए आई हूँ। अब यहाँ फुल तवज्जो कीजिएगा, मैं बात को मैंने पहले कहा आखिरी एक दो बात सुना के इख्तिताम की तरफ आ रहा हूँ। ये बड़ी अहम बात है। आज की सगी बहन भाई से कुछ मांग ले तो भाई जिन्ना चिर तक अपनी सवाणी ना मशवरा ना कर ले उन्होंने आ नहीं करता। ऐसा ही होता है। अब माल होता है बंदे का अपना, देखे ना बंदा खुद जाब करता है, पैसे इसके अपने होते हैं, और सगी बहन कुछ मांग ले तो ये कहता है अच्छा ठीक है मैं पहला मशवरा कर लूँगा, पहला इजाज़त दिलना तो फिर पैसे इसके अपने होते हैं। अब सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबा ने जंग लड़ी थी, बंदे शहीद हुए थे,
सहाबा ने बड़ी मुश्किल के साथ जंग लड़ी थी, लेकिन सरकार ने ये नहीं कहा अच्छा चलो मैं सहाबा से पूछता हूँ वे मैंने तो सारी इन्हों दी ना लड़े तो ऐ सन इन्होंने मैं पूछ लेना मैं छड़ दिया कि ना छड़ना। सरकार ने ऐसा नहीं किया। फरमाया बहन तुम्हें आने की क्या ज़रूरत थी, तुम वहाँ से अपना नाम ले के पैगाम भेज देती, मैंने छोड़ देना था। तो सरकार ने सारे कैदी छोड़ दिए। हज़रत शीमा सादिया कैदियों को लेकर चली गई, सहाबा से रहा ना गया। कहने लगे हुजूर हम एतराज़ नहीं कर रहे, लेकिन हमें समझ नहीं आई। पहले आप हर बात पे मशवरा करते हैं, हमसे मशवरा करते हैं फिर कोई काम करते हैं, आज आपने हमसे मशवरा नहीं किया। तो इस बात को सुन के आपका दिल खुशी से महक उठेगा और मुझे उम्मीद है कि आपका भी इरादा बन जाएगा कि आज तो बाद भैन दे नाल कोई मामला होया ना तो बुढ़ी को नहीं पुछण टुर पैना मैं करा कि ना करा, भैन ते भरा दी आपस की गल होनी है, उन्होंने आपस ही रखांगा। सरकार ने फरमाया मेरे साहबा बात तो तुम्हारी ठीक है, मेहनत तो तुम्हारी थी, लड़े तो तुम थे, लेकिन आज मेरे दरवाजे पे जो सवाली बन के बैठी थी, जो सवाल कर रही थी कि मैं आई हूँ, अगर वो कोई और होता तो मैं आपसे मशवरा कर लेता, लेकिन वो मेरी बहन थी ना, तो इसलिए मैंने तुमसे मशवरा नहीं किया कि मेरी बहन इतने इज़्तिराब से भी ना गुजरे। तो अल्लाह ताला मेरे भाइयों हमें वो सोच अता फरमाए कि हमारी तो सगी बहन होती है, सरकार की तो रिज़ाई बहन थी, हमारी सगी बहन होती है। अल्लाह ताला हमें अपने मुआशरे को खूबसूरत तरीके से लेकर चलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें अपने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।